प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जिस प्रकार से एक वैद्य रोगों को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे बतलाते हैं, मैं आपको स्वयं ज्योतिष के ऐसे घरेलू नुस्खे बतलाने जा रहा हूं जिनसे आप नवग्रहों को ठीक कर सकते हैं, ग्रहों को आप बलवान कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ग्रहों को आप प्रसन्न कर सकते हैं घर में रहकर। आप ना आपको कोई जाप करना है, ना आपको कोई अनुष्ठान करना है, ना आपको कहीं किसी को दान देना है, ना आपको किसी मंदिर में या कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं घर बैठे ही आपको ऐसे उपाय दे रहा हूं, और यदि आप उन उपायों को करेंगे तो आपके नवग्रह ठीक होंगे और आपका जीवन शानदार बनेगा। मित्रों, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। यदि हम सूर्य को मजबूत रखेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमें नई ऊर्जा प्राप्त होगी, हमारी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको पिता से आशीर्वाद लेना है। आपको सुबह शाम अपने पिता के चरण छूना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। सूर्य आपका मजबूत होगा और आपको सूर्यदेव प्रसन्न होंगे, जिससे आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको चंद्र ग्रह को प्रसन्न करना है तो आप अपनी माँ से आशीर्वाद लीजिए, सुबह शाम माँ के चरण वंदन कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। चंद्रमा मन का कारक है। यदि आपने चंद्रदेव को प्रसन्न कर लिया तो आपका मन शांत हो जाएगा। आपका मन जब शांत होगा तो आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ेंगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आप मन को शांत करने के लिए आप अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और चंद्रदेव को प्रसन्न करें। दर्शकों, बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आपको अपनी बहन, बेटी या भुआ से आशीर्वाद लेना है। यदि आप अपनी बहन, बेटी, भुआ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके बुध ग्रह ठीक होंगे। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। यदि आपका बुध ठीक हुआ तो आप निश्चित ही आपकी बुद्धि ठीक होगी, और आपकी बुद्धि ठीक होगी तो आपको कार्य करने की आपकी शैली अलग बन जाएगी। आप ऐसे अच्छे कार्य करेंगे जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको मंगल ग्रह को ठीक करना है तो अपने भाइयों से सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना पड़ेगा। आप अपने भाइयों को खुश रखिए, और यदि आपके बड़े भाई हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मंगल पराक्रम का कारक ग्रह है। यदि आपने मंगल को ठीक कर लिया तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, और पराक्रम बढ़ेगा तो समझिए आपका जीवन अलग ही बदल जाएगा। आपका जो है, आप उन्नति करेंगे। दोस्तों, यदि आपको देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना, गुरु ग्रह को खुश करना है, और गुरु को खुश करने के लिए आपको ब्राह्मण, अपने गुरु, संत और विद्वानों का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। उनका आदर सम्मान करोगे तो आपके देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे। आप गुरु का चिंतन कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं तो आपके गुरु ग्रह ठीक होंगे। दर्शकों, यदि आपको शुक्र ग्रह को ठीक करना है तो आप शुक्र को ठीक करने के लिए घर में जो स्त्रियां हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी माँ, बहन, बेटियां, अपनी पत्नी, स्त्री का सम्मान, कोई भी स्त्री हो आप उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। और स्त्रियों का सम्मान करने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे। आप गाय को रोटी खिलाकर भी शुक्र ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। दर्शकों, शुक्र एक भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है। यदि आपके शुक्रदेव प्रसन्न हुए तो आपका जीवन लग्जरी बन जाएगा। इसलिए आप शुक्र को इस घरेलू नुस्खे से प्रसन्न कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है, शनि आप जानते हैं शनिदेव न्याय के देवता हैं। आपको न्याय करना होगा। आपको अपने नौकर, अपने सेवक या जो भी अपने अधीनस्थ हैं उनको आप खुश रखें, उनकी दुआएं लें, तो आपके शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होंगे, और शनिदेव प्रसन्न होंगे तो आपके आनंद हो जाएंगे। दर्शकों, यदि आपको राहु को ठीक करना है, राहु ग्रह को ठीक करने के लिए आपको जो सफाई कर्मी होते हैं उनका आप आदर करें, उनका सम्मान करें, उनको आप दान दीजिए। सफाई कर्मियों से आप दुआएं लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। निश्चित ही आपका राहु ग्रह ठीक होगा। दर्शकों, यदि आपको केतु को ठीक करना है तो केतु को ठीक करने के लिए आप भैरव की उपासना कर सकते हैं। आप
कुत्ते को रोटी दे खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से केतु ग्रह प्रसन्न होगा, और जब केतु प्रसन्न होंगे तो आपकी आध्यात्म शक्ति बढ़ेगी, आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। केतु आध्यात्म का कारक ग्रह है, केतु आपको आध्यात्म से जोड़ेगा। दर्शकों, इन उपायों के बाद भी यदि हमें किसी प्रकार की समस्या है तो निश्चित ही हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ता है। उसमें ग्रहों का कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों? कि जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें ही भोगना पड़ता है, और ग्रहों का तो बड़ा प्रभाव है। कहते हैं ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हनन्ति च ग्रह सर्वव्याप्तमदम त्रैलोक सचराचरम। तीनों लोकों में ग्रहों से सभी प्रभावित हैं, चाहे देव हो चाहे मानव हो। दर्शकों, इन उपायों से आप अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा।